फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आप सबको पता है कि 28 सितंबर से आपका फॉर्म भरना जो है आरंभ हो चुका है। लेकिन बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं अभी इस फॉर्म को भरने में। बीपीएससी का फॉर्म भर लेना भी खुद में एक एग्ज़ाम ही है। तो बहुत सारे बच्चों को ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 69वीं बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरा था, लेकिन किसी कारणवश उनके पास अभी उनका लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उनके पास नहीं है, जिस वजह से उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो क्या प्रोसेस करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस सिलसिले में कई सारे वीडियोज़ आपको आएंगे ओटीआर में एडिट करने का भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं, किन लोगों को ये ऑप्शन दिखता है और किन लोगों को ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेगा, इसमें क्या सारी जो है वो नियम है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कई सारे वीडियोज़ इससे रिलेटेड आपको चैनल पर मिलेंगे अभी समय रहते। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये जो है बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस तरफ दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। और अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन को आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल के आती है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको दिखेगा जो आप कह सकते हैं कि अभी वैकेंसी चलेगी वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक दूसरे वेबसाइट की तरफ ले जाएगा जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिएगा, वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको आपके सामने ही दिख जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा लॉगिन आईडी और आपका जो है वो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन आपको दिख जाएगा। जहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कैप्चा है, उसके बाद नीचे आपको दिख जाएगा फॉरगेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उससे नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ देखो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से जो फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश कैंडिडेट है, वो किस तरीके से ओटीआर करेंगे अपना, और उसमें क्या क्या चीज़ें वो उनको ध्यान रखना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और उसको भरना है। नीचे यहाँ देखिए आपके सामने कैंडिडेट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ यूज़ योर यूज़र पासवर्ड और फॉरगॉट यूज़र नेम पासवर्ड ऑप्शन ओनली इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर 69, यानी अगर आपने 69 बीपीएससी के लिए या 17 बीपीएससी परीक्षा के लिए पहले से अप्लाई कर दिया है तभी आप इस वाले सेक्शन को क्लिक करें, अन्यथा आपके लिए जो है वो दुविधा का सामना हो सकता है। यानी वैसे बच्चे जो 69 बीपीएससी के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था या 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए फॉर्म उन्होंने अप्लाई कर दिया था लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं किया था, उसके लिए ये सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ फॉरगॉट यूज़र नेम और पासवर्ड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने 2-3 चीज़ें जो है ये मांगेगा। सबसे पहला क्या मांगेगा कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। तो दो स्थिति हो सकती है। पहला तो ये होगा कि आपको आपके फ़ोन पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र आईडी और पासवर्ड दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो आप तो जाहिर सी बात है कि जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता है तभी तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड वाला सेक्शन भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास तो ये होगा नहीं। अगर किसी कारणवश आपके पास होता है, कहीं आपने लिख रखा है, तो आप इसको यहाँ पर भरेंगे, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैं अभी तो फिलहाल इसको भर करके नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर और चीज़ें नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें अंकित करेंगे अगर आपके पास होगा, अथवा तो नहीं होगा तो नीचे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने एग्ज़ाम सेलेक्ट करने में देखिए क्या आता है, सिलेक्ट एग्ज़ाम वाले सेक्शन में देखिए ये कुछ द एग्ज़ाम आईडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम आईडी यानी आप कह लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एनी हाउ भरना पड़ेगा किसी भी स्थिति में, तभी आप यहाँ से जो है वो एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भरेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और ध्यान ये रखना है इसमें कि आपने जिस समय अपना 69 बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरते हुए जो मोबाइल नंबर आपने दिया था सेम वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अंकित करना है, अन्यथा आप जो है वो पुराना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसको भरेंगे, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स आपसे पूछेगा कि आपको भेजना कहाँ है, आपकी ईमेल आईडी पे भेजना है या आपको जो है वो मोबाइल नंबर पे भेजना है। तो यहाँ से आप
टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने जो कैप्चा होगा और यहाँ पर आपके सामने नीचे जो है रिट्रीव पासवर्ड का जो सेक्शन है इसको आप क्लिक करोगे तो आपका नया यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके फ़ोन पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फिर बैक आ जाना है और यहाँ से आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा उसको अच्छे से सेव करके अपने पास रख लेना है और यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड से फिर इसको लॉगिन करके अपने जो है फर्दर प्रोसेस को आप जो है वो आगे बढ़ाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से लॉगिन करके आपको कहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मैं वहाँ तक आपको लेके चलता हूँ। तो आप जैसे ही डिटेल्स को यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके सामने चीज़ें दिख जाएंगी इंटीग्रेटेड, जो अगर आपने भरा होगा 79 बीपीएससी का तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा। यहाँ से अपने डैशबोर्ड को व्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने परीक्षा दी थी अथवा नहीं दी थी, अथवा आपका जो है वो सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और आपके सामने नीचे जो है वो दिख जाएगा यहाँ पर आपके सामने 70वीं बीपीएससी परीक्षा का। इसके अलावा जो है आपको आप कह सकते हैं कि यहाँ अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो पूरा डिटेल व्यू हो जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर ऑलरेडी भर रखा है और क्या चीज़ें जो है आपके सामने यहाँ पर दिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सिक्योरिटी रीज़न से मैं ये सारी चीज़ें आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने मुझे ये चीज़ें दी हैं अपना, तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं बता सकता। तो यहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें आपकी आएंगी। अगला वीडियो आएगा वो मैं ये बताऊँगा कि किस प्रकार से आप जो है वो OTR में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको एडिट का सेक्शन कहाँ से दिखेगा। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।